ओके, हेलो, सबको सुनाई दे रही है मेरी आवाज? हाँ भैया। Yes, हाँ भैया। ओके, चलो अब आते हैं तुम्हारे उड़ान कंपटीशन में। इसमें तुम लोग एक ग्लाइडर फैब्रिकेट करोगे, सभी को पता है। yes, ma'am. तो हाँ भैया। यस यस। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल हम क्या यूज करेंगे? मटेरियल जो है वो स्टाइरोफोम या डेप्रॉन है। So it is a type of polystyrene foam. It is almost 98% air, which means it is very lightweight and buoyant. डेंसिटी का एक रेंज होता है इसका, और हम इसे यूज पहली बार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उसका स्ट्रक्चर जो होता है उसे हम इजीली कट कर सकते हैं एंड वी कैन सैंड इट डाउन विथ सैंड पेपर, ऐसे शेप्स देने के लिए, विदाउट चिपिंग इट और ब्रेकिंग इट। तो इसीलिए हम ग्लाइडर बनाने में यूज करेंगे इस मटेरियल को। तो एक ग्लाइडर क्या होता है सभी को तो पता ही होगा। बताओ कोई, वैसे भी है स्क्रीन पे डेफिनेशन। उसमें कोई उसमें कोई इंजन नहीं थ्रस्ट है। का डिवाइस नहीं रहता है कि जेट द मोस्ट फ्लोट सिंपल एयरक्राफ्ट। और समटाइम लैंड। हाँ सही, तो तुम लोग ऐसा एक ग्लाइडर अभी फैब्रिकेट करने वाले हो इस कंपटीशन के लिए डेप्रॉन से। तो ग्लाइडर के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं सबसे मेन, विंग्स, फ्यूसलाज, टेल। उनके यूजेस तुम्हें अब तक तो पता ही चल गए होंगे प्रीवियस वर्कशॉप से। अब हम देखेंगे, वी आर कमिंग टू द फैब्रिकेशन। मैं तुम्हें पहले बेसिक में कहता हूँ, फिर जो एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसमें पूरा क्वेश्चन एंड ब्लूप्रिंट सब होगा वो मैं एक्सप्लेन करूंगा एंड में, और एक वीडियो भी दिखाया जाएगा तुम्हें। तो एंड तक रुकना इंपॉर्टेंट है, उसमें कुछ पॉइंट्स कहने हैं। तो जो विंग्स होंगे तुम्हारे ग्लाइडर के, वो स्टाइरोफोम या डेप्रॉन से तुम्हें कट करने पड़ेंगे एंड यू विल बी शेपिंग इट जैसे वीडियो में दिखाया जाएगा। रफली तुम एक स्कैल्पेल या फिर एक कटर, घर पे तो होगा ही सबके पास कटर, उससे तुम कट कर सकते हो। एंड सैंड पेपर इस वाले में तुम्हें लगेगा नहीं, बट यूजुअली जब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड के लिए जाते हैं तो उसमें हम सैंड पेपर से शेप करते हैं। तो तुम लोगों को ट्राई करना है विंग बनाते वक्त कि वो जितना इवन हो सके उतना अच्छा होगा। यू विल गेट अ बेटर टाइम ऑफ फ्लाइट, ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे तुम लोगों को। फिर आते हैं फ्यूसलाज पे। तो नॉर्मली तो फ्यूसलाज वो होता है जिसमें सारा कार्गो, पैसेंजर्स वो सब रहते हैं, बट अभी हम एक सिंपल ग्लाइडर बना रहे हैं तो उसमें एक फ्लैट रॉड लाइक स्ट्रक्चर रहेगा वो, and the wings you will attach it to the fuselage. सब specified measurements and everything मैं तुम्हें explain करूंगा आगे ही। फिर आते हैं टेल पे। वो तो स्टेबलाइजेशन के लिए यूज होता है, तुम लोगों ने देख लिया होगा। और एक चीज याद रखना है कि जो भी सब तुम कटिंग करोगे वो सब कुछ बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। मतलब थोड़ा रफ काम करोगे तो इट विल फ्लाई वर्स देन सम अदर टीम हु हैज डन अ बेटर फैब्रिकेशन एंड कटिंग। ठीक है, सबसे पहले बताओ यहाँ तक क्लियर है सबको? यस हाँ भैया। भैया। हाँ भैया। ठीक है, तो अभी तुम सीजी बैलेंसिंग करना पड़ेगा तुम्हें। दीदी ने तुम्हें समझाया था उसके पहले, मैं फिर से एक बार कह रहा हूँ। सो पॉइंट वेयर ऑल द वेट विल बी सेंटर्ड इज योर सीजी। इन दिस स्पेसिफिक मॉडल your CG will come to be roughly 270 to 300 millimeters behind the nose of the glider. तो तुम लोगों को ट्राई करना होगा उस पॉइंट पे बैलेंस करने का। तो जैसे ये डायग्राम्स तुम्हें दिख रहे होंगे, वो सीजी रेंज के नीचे तुम तुम्हारा फिंगर रखोगे और बैलेंस करने की कोशिश करोगे। जैसे ये पहला पिक्चर है, इसमें वो फ्रंट के तरफ टिल्ट हो गया है, सबको दिख रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया। इसका मतलब वो नोज हैवी है। अब तुम ये चाहते हो कि जब तुम पकड़ोगे इट शुड बी लाइक द मिडल पिक्चर, ऐसे बैलेंस्ड रहेगा। उसके लिए तुम लोग क्या करोगे, पीछे के तरफ फर्स्ट केस के लिए तुम लोग टेल के तरफ कुछ एक वेट ऐड कर दोगे, जैसे एक छोटा सा कॉइन या फिर कुछ छोटे स्क्रू बोल्ट्स, समझ रहे हो? ऐसे कुछ ऐड करोगे कि जब तुम नेक्स्ट टाइम फिंगर डालो
ऐसे वो हॉराइजॉन्टली रहेगा, समझे? भैया एक सवाल था। हाँ मीन्स इन दिस केस यू आर सेइंग दैट इतने रेंज में होना चाहिए नोज से यस, सीजी। रफली 270 से 300 मिलीमीटर के बीच में तुम्हारा सीजी आएगा, और तुम ऐसे ही ट्राई करना कि उधर बैलेंस करोगे। मीन्स लेकिन भैया जब रियलिटी में बनाएंगे ये तो एक नॉर्मल स्टार्टिंग में, लेकिन रियलिटी में हमें खुद मतलब जब बना रहे हैं, तब जब प्रोटोटाइप बना रहे हैं तभी हमें सोचना है कि कहाँ पे सीजी होना चाहिए। देखो इसको ना हमने एक्चुअली तुम लोगों के लिए पहले कैड पे डिजाइन करके उसका ब्लूप्रिंट निकाला है टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग फॉर यू, एंड ये सब हमने कंप्यूटर पे कैलकुलेट करके निकाला है। ऑलराइट, एंड उस कैलकुलेशन सिमुलेशन से 270 से 300 mm के बीच में आ रहा है। हाँ वही मैं पूछ रहा था। हाँ तो ज्यादा टेंशन मत लो, उसके बीच में ही आना चाहिए। ओके ऑलराइट, ओके। ठीक है। तो अब तुम लोग बताओ, ये जो तीसरा सबसे नीचे वाला पिक्चर है उसको बैलेंस करने के लिए किधर वेट ऐड करोगे तुम लोग? आगे नोज नोज पे। नोज साइड नोज पे। नोज। गुड, चलो सब लोग क्लियर है इस पे। ऐसे तुम लोग सीजी को बैलेंस कर सकते हो। फिर आएगा लॉन्चिंग का पार्ट। अब लॉन्च तो करना है, कंपटीशन के लिए उड़ा के दिखाओगे तुम लोग, सो यू विल बी डूइंग अ हैंड लॉन्च। ठीक है, जो लॉन्च करोगे तुम लोग वो तुम एक हल्के से हॉराइजॉन्टली छोड़ना है ग्लाइडर को बस। ऑलराइट, ऐसे नहीं है कि पटक दिया तुम लोगों ने सीधा आगे की तरफ, हल्का सा ग्लाइडर है, वैसे करोगे वो टूट जाएगा। समझ रहे हो सब लोग? यस भैया। ठीक है, यस इट हैज टू बी अ जेंटल, जस्ट छोड़ देना उसको हॉराइजॉन्टली। और सभी को ये करना है, तुम लोग एक्चुअली वीडियो बना के भेजोगे उसका, एंड वी विल सी। मैं पीएस में एक्सप्लेन करता हूँ तुम लोगों को। सभी के लिए इट शुड बी फेयर, दैट इज वाई यू विल जस्ट हॉराइजॉन्टली रिलीज इट धीमे से। और हमेशा याद रखना कि सीजी के पास होल्ड करके उसे लॉन्च करना है। ठीक है, क्लियर है सब? हेलो, ठीक है भैया। हाँ ठीक है, ओके ओके चलो। एंड सी यू कैन लॉन्च इट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन एंड इनटू द विंड। मतलब हवा जिस डायरेक्शन में चल रहा है, तुम अगर उसके ऑपोजिट लॉन्च करोगे, इट विल एक्चुअली फ्लाई फॉर अ लॉन्गर टाइम। इट विल कैच द विंड कहते हैं, एंड इट कैन फ्लाई फॉर अ लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो कुछ यूजफुल टिप्स हैं बिफोर आई फाइनली भैया एक्सप्लेन। भैया हाँ पूछो। जो लास्ट स्टेप था विंड वाला उसे जरा रिपीट कर देगा फिर से प्लीज। यस, सो बेसिकली हवा अगर तुम्हारे फेस को हिट कर रहा है, आगे की तरफ से तुम्हारे तरफ हवा आ रहा है, और तुम उस डायरेक्शन में प्लेन को लॉन्च करते हो, इट इज नोन एज लॉन्चिंग इट इनटू द विंड। ये समझा? यस। तो इस केस में वो प्लेन को थोड़ा रिलेटिव विंड स्पीड ज्यादा मिल जाएगा, जिसके वजह से वो लंबे टाइम के लिए उड़ सकता है, कंपेयर्ड टू इफ यू नॉर्मली लॉन्च इट। ओके। ठीक है। भैया हम्म, भैया ये पिक्चर में जो शो कर रहा है मुझे लग रहा है कि मतलब किसी एंगल पे ये थ्रो कर रहा है, तो हाँ उसने उस मतलब एंगल पे वैसे थ्रो किया है। अभी हमारे कंपटीशन में हम चाहते हैं कि तुम सबको एकदम फेयर हो, सब लोग एक सिमिलर तो तरीके से लॉन्च करो। ठीक ठीक है, तो कंपटीशन का फेयरनेस, पार्डन, मतलब कंपटीशन में मतलब इतना फेयरनेस नहीं होगा मेरे को जहाँ तक लगता वो हम देखेंगे। ठीक है, तुम लोग वीडियोस हमें भेजोगे ना, उसमें हम देखेंगे। है। हाँ ऑलराइट, तो कुछ यूजफुल टिप्स, स्ट्रीमलाइन जितने अच्छे से कर सकते हो बॉडी को उतना ट्राई करना, ड्रैग रिड्यूस हो जाएगा उससे। वेट ऑफ द मॉडल शुड यूजुअल बी एज लेस एज पॉसिबल, बट इसमें हम तुम्हें डिजाइन करके दे रहे हैं तो वो ज्यादा अफेक्ट नहीं करेगा। फोम हल्का होता, We have हाँ when do we have competition? देखो हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट वी विल बी रिलीजिंग इट राइट नाउ।
हमें पता है तुम्हारे अभी मिड सेम्स आने वाले हैं, सो यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग ड्यूरिंग योर मिड सेम्स, यू कैन जस्ट ऑर्डर द मटेरियल्स, तुम्हारे घर पे आ जाएंगे मिड सेम्स एंड होने तक, उसके बाद करना, ठीक है? Okay, what's the deadline? We'll tell you about it, ठीक है? अभी के लिए we are Okay. planning for end of the month. Okay? ठीक है भैया। We'll inform it to you. All right? Worry मत करो, तुम्हारे मिड सेम के बीच में ज्यादा नहीं टोकेंगे हम लोग। Okay, so फ्यूसलेज भी स्टायरोफोम से ही बनेगा ना? yes, everything will be from styrofoam. हम वीडियो भी दिखाएंगे तुम्हें अभी, so don't worry about that. Okay, so this is the end of the PPT. मैं अभी PS तुम लोगों को दिखाता हूँ, so please stay here. Give me a second. भाई आप जो वीडियोस एंड पीपीटी दिखा रहे हैं हम लोग को व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा ना प्लीज। The problem statement we will share it on the Udaan Teams group. Problem statement में वीडियो लिंक है, उस पे तुम लोग क्लिक करोगे, it will take you to the video. ठीक है? Okay. Blueprint will be in the problem statement. मैं अभी शेयर ही कर रहा हूँ, तुम्हें दिख जाएगा। Okay, is the screen visible? Yes. Yes भैया। Okay, so this is your problem Yes, statement for the Udaan glider event. The overview of this competition is that your aim is to make a Depron glider strictly adhering to the given dimensions and achieve the longest time of flight possible. Dimensions of the glider, I'll zoom in right now. सब लोग देखना, मैं अच्छे से explain करूंगा अभी. Can everybody read the small numbers or should I zoom in more? Zoom in. नीचे जो टेबल है वो नहीं दिख रहा, बाकी सब हाँ दिख रहा नीचे है। हाँ, टेबल टेबल दिख रहा है, रहने दो, बाकी तो लिख- उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, ये जो नंबर्स हैं। हाँ वो सब सही से दिख हाँ रहा ये है। दिख रहा है। हाँ भैया दिख दिख रहा रहा है। है। ओके, गुड। मेरा माउस का पॉइंटर भी दिख रहा होगा तुम लोगों को। हाँ हाँ भैया। भैया दिख रहा है। हाँ भैया। Yes, भैया। सो अब ये मैं जो पॉइंटर मूव कर रहा हूँ इसके अलोंग, दैट इज योर मेन फ्यूसेलाज। ठीक है, दिस इज अ वेरी सिंप्लीफाइड ग्लाइडर, पहली बार बना रहे हो। ऑलराइट, ये मेन फ्यूसेलाज है तुम्हारा और उसका ब्लूप्रिंट ये नीचे वाला है। सो इट्स टोटल लेंथ विल बी, यहां पर तुम लोग देख पा रहे हो 420, जो नंबर्स है ये सब मिलीमीटर्स में है सबसे पहले। ऑलराइट, all of these numbers are in millimeters. So when we are talking about the fuselage, it's 420 plus 30, 450 is the total length from front to back, यानी कि लगभग पकड़ लो 45 सेंटीमीटर्स हो गया। सबको ये समझा? हाँ भैया। Okay. हाँ भैया। At the front part, there will be a 30 millimeter का conical section जो तुम लोग बनाओगे, conical या फिर जो भी वैसा पॉइंटेड शेप का तुम लोग बनाओगे। ओके, 3 सेंटीमीटर लॉन्ग, समझा ये पार्ट? हाँ भैया। हाँ भैया। ओके, नाउ फ्रॉम द एक्सट्रीम टिप 160 मिलीमीटर पीछे तुम जो विंग बनाओगे उसका लीडिंग एज होगा। विंग का लीडिंग एज क्या होता है तुम्हें पता है ना सबको? हाँ भैया बता। यस हाँ भैया। यस, ओके, गुड। तो तुम विंग बनाओगे भैया और फिर बताओ उस ना लीडिंग की। अच्छा, ये जो जैसे ये जो फ्रंट वाला टिप वाला पार्ट है ना, एकदम फ्रंट वाला पार्ट विंग का, हाँ भैया। वो पॉइंट तुम 160 मिलीमीटर्स फ्रॉम द टिप ऑफ द नोज पे ऐसे चिपकाओगे विंग को कि वो उधर रहे। हाँ भैया। ठीक है, गुड। भैया और Next. ये जो फ्रंट में जो हम लोग टिप बनाएंगे वो कौन कितने एंगल पे मतलब ऐसे बनेगा? तुम पे है, यू हैव 30 सेंटीमीटर्स ऑफ लेंथ टू फिडल अराउंड। ठीक है भैया। हम्म, भैया मैं पूछ रहा था, ये जो फ्यूसलाज है ये चपटा है या सिलेंडर है आपकी फिगर में? चपटा चपटा। मैंने रॉड लाइक कह दिया होगा पहले गलती से, इट्स फ्लैट।
हम तुम्हें वीडियो दिखाएंगे अभी, ठीक है? वीडियो दिखाएंगे, उसमें भी तुम देखोगे. ऑल राइट. Okay. So now from the blueprint, can you guys tell me what the height of this fuselage is? 1.5 centimeters. 15 millimeter. Okay, good. 15 millimeter. Okay, good. 15 millimeter. Yes, correct. ये जो पीछे जो लास्ट 15 millimeter. हाँ, ये जो लास्ट के 40 millimeters हैं, उन पे you will be attaching your horizontal and vertical stabilizers. उनको भी मैं explain करता हूँ अभी. अभी पहले बताओ तुम सब लोगों को fuselage एकदम अच्छे से समझ में आ गया ना? Yes भैया. हाँ भैया. मेरी कोई thickness नहीं होगी. हाँ, थोड़ी सी थिकनेस होगी, वो 2 शीट्स वर्थ की होगी. वीडियो में और भी क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ठीक है? ऑल राइट. हाँ भैया. हाँ भैया. सो नाउ कमिंग टू द विंग. विंग का लेंथ, ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लेंथ इज 60 सेंटीमीटर्स. ऑल राइट. एंड द कॉर्ड लेंथ विल बी 90 मिलीमीटर्स और 9 सेंटीमीटर्स. जब तुम फ्लैटली काटोगे उसे, ये प्लान फॉर्म कैसा है मुझे बताओ? रेक्टेंगुलर. ठीक है. So you will be cutting the wing like this, but there is a specific method to it. तुम उसको actually fold करोगे थोड़ा सा, वो वीडियो में मैं explain करूंगा, और वीडियो से थोड़े changes भी होंगे, तो इसीलिए ध्यान देना उधर. Right? भैया, you see thermocol plates, right? Thermocol plates. Yes. आगे. So is this thermocol plate similar to Depron? देखो थोड़े similarities होते हैं, but structurally थोड़ा different होता है ये. So for this you will be using Depron. कहाँ से buy करना है उसका link भी होगा उधर. Okay. Depron सोच के ही हमने ये डिजाइन किया है, so it will be good if you use Depron. All right. भैया please repeat the wing part. अच्छा, ये जो विंग है ना, तुम जब उसे काटोगे डेप्रोन के शीट से, इट विल बी 60 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड 60 सेंटीमीटर्स लॉन्ग एंड 9 सेंटीमीटर्स का कॉर्ड लेंथ होगा उसका. ठीक है, इतना समझा? ओके. हाँ, तो उसको अभी थोड़ा फोल्डिंग का काम है, मैं वो वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा तुम लोगों को. वो वीडियो देखना, बेटर क्लियर होगा मेरे एक्सप्लेनेशन से. ऑल राइट, मैं दिखाऊंगा अभी तुम लोगों को अभी. ओके. अभी ये देखो, ये जो वर्टिकल स्टेबलाइजर है, तुम इसे काटोगे, इसमें ये 40 मिलीमीटर का इसका लेंथ होगा. ठीक है, 110 डिग्रीज का ये एंगल है. 100 कुछ कहा किसी ने? नो. ओके. 120 डिग्रीज. Somebody asking a doubt? ये शायद किसी का माइक ऑन था. ओके, ठीक है. तो ये 110 डिग्रीज का एंगल होगा, ये 120 डिग्रीज का एंगल है. यहाँ पर लेंथ ये 28.97 लिखा है, 29 पकड़ लो उसे, 29 का लेंथ है ये. सो 2.9 cm फॉर यू. अब आते हैं ये horizontal stabilizer पे. Can you tell me what the tip to tip length of this horizontal stabilizer is? mm. अच्छा, वो तो ये साइड टू साइड वाला हो गया ना. मैं तुम्हें जैसे ये टिप से ये टिप 140 कहाँ से आ गया? 90 मिलीमीटर. टेल हॉरिजॉन्टल टेल की बात चल. 50. यस, 50 किसने कहा? ये 50, ये नंबर दिख रहा है सबको? Okay. So wait, now I will be slowly tracing the shape of the horizontal stabilizer. सब लोग ध्यान से देख लेना. सबको दिख रहा है ना? हाँ भैया. Okay, that is your shape. So from यहाँ से यहाँ का जो लेंथ है वो 50 मिलीमीटर का है.
ये जो साइड वाला लेंथ है दिस इज 30 मिलीमीटर्स, ऐसे वाला जो लेंथ है दैट इज अ टोटल ऑफ 120 मिलीमीटर्स विथ ईच हाफ बीइंग 60 मिलीमीटर्स। उतना समझा सबको? हाँ भैया। ओके, अभी फ्यूसेलाज पे आ जाओ। ये जो पॉइंट है जहां पर लिखा है लीडिंग एज ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल टेल, ठीक है, ये पॉइंट जो है हॉरिजॉन्टल टेल का, मेरा कर्सर जहां पर हवर कर रहा है, सबको दिख रहा है? हाँ भैया। वो पॉइंट इस पॉइंट से कोइंसाइड करेगा और ये वर्टिकल टेल का ये वाला पॉइंट भी इसी पॉइंट से कोइंसाइड करेगा। क्लियर सबको? यस भैया। ओके, सो नाउ टेल मी, हॉरिजॉन्टल टेल का कितना पार्ट फ्यूसेलाज के पीछे से निकल जाएगा? 10 mm। सबको समझा ना वो पार्ट? हाँ भैया। ठीक है, गुड। सो ये बेसिक है, अब मैं वीडियो दिखाऊंगा तुमको आगे, बाकी का देख लेते हैं। मटेरियल्स डेप्रोन शीट्स होंगे ये। there's this link, you can buy it from here। फिर कटर लगेगा कटिंग के लिए, चिपकाने के लिए ग्लू गन या फिर फेविकॉल यूज कर सकते हो, प्रोट्रैक्टर एंड स्केल फॉर कटिंग एवरीथिंग, टेप लगेगा थोड़ा, the reason you'll see in the video, and there small sticks and a rubber band, this is what you will need। हाँ, डेप्रोन हमें लोकल मार्केट से नहीं मिल सकता है? मतलब देखो, अगर तुम्हें मिल रहा है, if you can get it, you can locally source it, go and buy it, no issues with that। It has to be a 5 mm thick sheet। हेलो। हाँ ओके भैया, हमें भैया कौन सी sheet is like in the size of A4 sheet, so how can we make 60 mm wings with that A4 sheet? Pardon me। In net, Depron sheets are in the size of A4 sheet। देखो ये वाला जो है in this link, okay, it's a 50 centimeter by 20 centimeter के 10 sheets आएंगे तुम्हें। Now your wing is 60 centimeters long, right? Yes। So you can fabricate it in halves, 30 centimeter, 30 centimeter, and then stick them both together। Okay। ठीक है? Everybody's fine with that? Okay। भैया So now, हाँ पूछो। भैया वर्टिकल टेल था उसका वर्टिकल हाइट कितना था? अगर वो स्लैंट हाइट अगर ले। ओके, यस, ये रुको, वीडियो में देखते हैं, उसमें तुम्हें समझेगा। ओके, विल सी इट इन द वीडियो। तुम्हारा डाउट तभी मुझे याद दिलाना अगर मैं एंड तक क्लियर भी नहीं करता हूँ। हाँ, याद रखो। ठीक। ओके, एयरफॉइल का थिकनेस कितना था? ओके, सो द थिंग ओवर हियर, ये जो विंग एयरफॉइल तुम लोगों ने देखा होगा ना, वी आर नॉट गोइंग बाय दिस मेथड, वी आर गोइंग बाय अ फोल्डिंग मेथड फॉर नाउ। ठीक है, वीडियो में हम देखेंगे सब कुछ। ठीक है, थोड़ा सा और पेशेंस रख लो। ओके, सो द गोल to get the maximum time of flight, so the ranking of all your entries will be decided by their time of flight. Longer the time of flight, the more points your team receives. You can take as many tries as needed and send in only one video of your longest flight. ठीक है भैया? आपने टीम बोला तो मतलब अभी ऑनलाइन में टीम से कैसे करेंगे, या फिर बस मतलब तुम लोग जो हो, if you are alone, you are a team, right? Individually। ओके भैया कितनी हाइट से उड़ान? हाँ, सब एक्सप्लेन करता हूँ मैं। ओके, सो रेफरेंस वीडियो का लिंक है। मैं तुम सब उड़ान टीम्स वाले ग्रुप में हो ना? हाँ भैया। ठीक है, उस पे आई विल शेयर इट। ठीक है भैया, मैं नहीं हूँ सर। भैया मैं भी नहीं हूँ। अच्छा, मैं भी नहीं हूँ। फॉर्म नहीं भरा था क्या? गूगल फॉर्म अपलोड किया था उसमें। अरे वो फॉर्म बंद हो गया, एक से रेस्पॉन्सेस नहीं एक्सेप्ट हो रहा। ठीक है, अपना वो पीएम कर देना, मेरे को नंबर दे देना, ऐड कर देंगे। भैया एक्चुअली इट्स अ रिक्वेस्ट, हमारा क्विज है 6:30 से। ओके, आई विल फिनिश क्विकली देन। ठीक है आदित्य पॉइंट अप।
हाँ, so the rules of submission, your final submission must be a video showing the flight of your glider. Unedited video होना चाहिए, कुछ भी edit करोगे सीधा disqualified. ग्लाइडर हमेशा वीडियो के फ्रेम में रहना चाहिए, तो प्लान करके वैसे वीडियो लेना। और एक टिप है, तुम बहुत सारे बार उड़ाओगे और ऐसे होते होते लकीली तुम्हारा एक बहुत लंबा सा फ्लाइट हो सकता है, तो जब तुम लोग ट्राई कर रहे हो तब कैमरा ऑन ही रखना, ठीक है? सभी को ये पॉइंट समझा? एंड फाइनली द लॉन्च ऑफ योर ग्लाइडर मस्ट बी अ लाइट थ्रो हॉरिजॉन्टली कहा था, एंड यू मस्ट बी ऑन अ फ्लैट ग्राउंड। मतलब तुम बिल्डिंग के ऊपर से फेंकोगे तो हो जाएगा, आधे घंटे के लिए उड़ रहा है, लेकिन वो इनवैलिड है, ठीक है? ओके, फ्लैट ग्राउंड पे लॉन्च करना है अ लाइट थ्रो हॉरिजॉन्टली। अब मैं जल्दी से तुम लोगों को वो वीडियो दिखा देता हूँ। भैया टाइम ऑफ फ्लाइट तो इस पे भी डिपेंड करता है ना कि कितना टॉल बंदा उसे फ्लाइट कर रहा है। उससे इतना नहीं वैरी करेगा, मुझे नहीं लगता इतना वैरी करेगा, ठीक है? कोई 5.5 फीट का है और कोई 5 फीट का है, तो उससे तो किसको फर्क पड़ेगा ना। ओके, देख लेंगे फिर। तो यार इतना तो अब हम भी नहीं कर सकते। ओके, दैट मैक्स वी कैन डू कि एक फिक्स कर देंगे हाइट कि जो सबके लिए कंफर्टेबल होगी। दिस इज द मैक्स थिंग व्हिच बेस्ट थिंग व्हिच वी कैन डू। अगर ऐसा हो पाता है देन वील ऐड इट। Should we throw in the upward direction or in the horizontal direction? Horizontal. It's in the horizontal direction. Angle of attack should be strictly 0 degree. हमारा वो नहीं होना चाहिए, तो ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। ओके, सबको मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ भैया। हाँ भैया दिख रहा है। चलो को ऑडियो ऑन करने दो। क्या तुम लोगों को वीडियो का ऑडियो आ रहा है? अभी तो नहीं। रुको। खास आपके लिए ही है। आज मैं आपको सिंपल ग्लाइडर बनाना। अब सुनाई दिया? हाँ भैया आ रहा है। हाँ भैया। जिसे आप इजीली घर पर बना सकते हो, और ये ग्लाइडर 50 फीट से भी ज्यादा दूर तक ग्लाइड कर पाए। इन पर मिल जाएगी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, इस ग्लाइडर को बनाने के लिए मैं यूज कर रहा हूँ 5 mm थिक डेप्रॉन शीट। ये शीट आपको flyingmachines.in पर मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, या आप अमेजोन से भी खरीद सकते हो, बट अमेजोन पे आपको थोड़ी महंगी मिलेगी। एक्सेस शीट बची थी तो उसमें ही मैं ग्लाइडर बनाने वाला हूँ, आप नई शीट का इस्तेमाल कर सकते हो। ग्लाइडर में टोटल 4 पार्ट्स हैं, विंग्स, स्टेबलाइजर, रडर एंड फ्यूजलाज। सो 1 by 1 हम सब बनाएंगे। सबसे पहले विंग्स। तो विंग्स का ओके, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब लोग प्लीज ध्यान दो। इस डायग्राम में ये जो विंग तुम देख रहे हो, उसमें इसने 30-30-30 के 3 डिविजन्स किए हैं ना? यस और नो बोलो। ओके, हमारे केस में वी आर डूइंग 1 डिविजन एट 25 millimeter from the front and the second division is 60 millimeter from the front. समझा? नहीं समझी। हाँ ये पहला वाला। ओके, ये जो सेकंड वाला लाइन है, मेरा कर्सर तुम लोगों को दिख रहा है? या ये वाला सेम रहेगा, बट ये जो पहला वाला लाइन है ना, ये फ्रंट से 25 मिलीमीटर पे बनाना। ओके भैया। ये लाइन तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में नहीं लिखा था ना? हाँ, इसीलिए वीडियो को रेफर करना पड़ेगा। विल एडिट इट, विल ऐड इन द डेट्स एंड एवरीथिंग, एंड हम अच्छे से तुम्हें दे देंगे पीएस, और ग्रुप पे भी पूछ सकते हो, फिर से डाउट होगा तो विल रिप्लाई। मतलब लाइन बस ड्रॉ करना है या लाइन में कुछ करना? उसका मतलब काम है, उसका काम है, यू विल बी कटिंग अलोंग द लाइन, आगे काम है। अभी जल्दी से पहले खत्म करते हैं, ठीक है? इतना समझा ना? 25 ये आ जाएगा ना प्रॉब्लम स्टेटमेंट में? Yes, we'll put it in. Okay? और डाउट होगा तो भी ग्रुप पे पूछना, we'll help you. तो अभी के लिए सब लोग बस ये याद रख लो कि ये 25 मिलीमीटर पे पहला वाला और दूसरा वाला लाइन इधर ही रहेगा, समझा ना? If possible, can you share the Udan Teams link in the WhatsApp group? All those who have registered only they are getting the links right now.
We cannot share it with just anybody for that. Okay, will we get in through mail or anything else? You can PM me. For those who want to participate, you can PM me your name and your number. I'll be having your number. You can PM me your name and branch. That's it. All those who want to get added to the Udaan teams. भैया एक्चुअली 6:30 पे हमारा क्विज है। हाँ वो बोला मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूँ, ठीक है। डायमेंशन है 600 mm दैट इज 60 सेंटीमीटर बाय 90 mm विच इज 9 सेंटीमीटर। सो अगर आप आरसी हॉबीज में इंटरेस्ट रखते हो तो आई विल रिकमेंड कि आपके पास एक 60 सेंटीमीटर की या 100 सेंटीमीटर की अगर स्केल होगी स्टील की, सो दैट विल बी बेटर। स्टेशनरी की शॉप से आपको आराम से मिल जाएगी। मार्किंग करते समय पेन ज्यादा जोर से आपको नहीं दबाना है वरना शीट में डेंट आ जाएगा। सो ऐसे मार्क कर लेने हैं और उन दोनों पॉइंट्स को आपस में जोड़ देना है। यहाँ प्रोट्रैक्टर, अच्छा ये देखो उसने ये जैसे 30 सेंटीमीटर पे लाइंस बनाया है ना, सॉरी हाँ 30 मिलीमीटर्स। ओके वैसे हम 25 एंड वो 60 वैसे करेंगे हम लोग, तो उसको मैं डाल दूंगा ब्लूप्रिंट में बिफोर सेंडिंग इट टू यू। ऑलराइट, का यूज करके एग्जैक्ट परपेंडिकुलर लाइन आप बना सकते हो। जस्ट रिमेंबर इट्स ऑल अबाउट सिमेट्रिसिटी। प्लेन जितना सिमेट्रिक होगा उतना बेटर परफॉर्म करेगा। रडर बनाना है। अब इसमें दो एंगल्स हैं, एक है 60 डिग्री और एक है 110 डिग्रीज। अच्छा कोई पूछ रहा था ना उसका लेंथ कितना होगा, इधर दिया है 55 मिलीमीटर्स, ठीक है। वील ट्राई टू पुट इट इनटू द ब्लूप्रिंट एंड वीडियो को भी रेफर कर सकते हो। 10 डिग्रीज, तो ध्यान से बनाना है। जस्ट फॉलो द स्टेप्स। अभी फ्यूजलाज रिमेनिंग है तो इसे बनाते हैं। हमेशा कट करते समय नए ब्लेड का यूज करें। हमेशा कट करते समय नए ब्लेड का यूज करें जिससे आपकी शीट डिफॉर्म नहीं होगी। कट करते समय सबसे पहले तो आपकी उंगलियों को संभालना है, अदरवाइज यू विल कट योरसेल्फ। और धीरे धीरे 2-3 बार आपको उस लाइन के ऊपर से घुमाना है इस कटर को जब तक कि शीट कंप्लीटली कट नहीं हो जाती। पहली बार में 100% डीप कट नहीं करना है। कटर को भी थोड़े से एंगल पर रख के आपको कट करना है। मैं बाकी सब कट कर लेता हूँ। टेप में दोस्तों हमें एक 2.5 इंच सेलो टेप लगेगी फॉर कवरिंग डेप्रॉन, क्योंकि डेप्रॉन शीट टूट जाती है अगर हम उसे बेंड करते हैं तो। लेकिन अगर हमने एक साइड पे उसके सेलो टेप लगाया है तो हम उसे आसानी से बेंड कर सकते हैं। पर हमें इतना ज्यादा बेंड करना नहीं है, लेकिन हम ऐसा ग्लाइडर बनाएंगे जो ज्यादा से ज्यादा लैंडिंग्स झेल पाए। सो आपको अब समझ में आ गया होगा कि टेप लगाने के बाद डेप्रॉन शीट को स्ट्रेंथ मिलती है। कैसे टेप अप्लाई करनी है आपको दिखाता हूँ। ये स्टेप आराम से करना है क्योंकि टेप में कोई एयर गैप नहीं होना चाहिए। वैसे ही जैसे दुकान पर हम हमारे मोबाइल स्क्रीन पर स्क्रीन गार्ड लगाते हैं तो वो चेक करते हैं कि स्क्रीन गार्ड और स्क्रीन के बीच में कोई एयर गैप नहीं है, सेम ध्यान आपको यहाँ पर भी रखना है। वेल फाइनल करने से पहले आप 1-2 बार प्रैक्टिस भी कर सकते हो, दैट विल बी बेटर। स्टेबलाइजर को एक ही साइड में कवर करना है। एक्सेस स्टेप आपको कट कर लेनी है। सिमिलरली मैंने बाकी सब कवर कर लिया है। मेन विंग की एक ही साइड पे टेप है, फ्यूजलाज की दोनों साइड पे टेप है दोस्तों, रडर को भी दोनों साइड पे टेप है और स्टेबलाइजर एक ही साइड पर टेप्ड है। नेक्स्ट स्टेप में हमें विंग्स पर जो 30-30 mm पर हमने 2 लाइंस मार्क की थी उन्हें हाफ कट करना है। ध्यान से सुनना दोस्तों, जहाँ टेप लगी है वहां नहीं कट करना है, उसकी दूसरी साइड कट करना है। वो भी कंप्लीट नहीं, सिर्फ 50 से 60% डीप कट एंड नॉट 100% डीप कट। ब्लेड को छोटा रखें। ऐसा दिखेगा दोस्तों ये। अब करनी है एक इम्पॉर्टेंट स्टेप, सिंगल बेवल। इसमें ब्लेड को 45 डिग्री एंगल पर रखकर फोम को कट करना होता है, एक सिंगल कंटिन्यूअस कट।
वेल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इस फाइनल कट को करने से पहले प्रैक्टिस कर लो। टेप कट नहीं होनी चाहिए और इनकेस अगर हो जाती है तो आप उसके ऊपर एक छोटी टेप वापस लगा सकते हो। एग्जैक्ट 45 डिग्रीज नहीं रहा तो भी चलेगा, लेकिन एक एंगल होना चाहिए। हमने सेंटर के पार्ट को नहीं कट किया है, आउटसाइड के जो इनर एजेस है उन्हें कट किया है, आई मीन बेवल किया है। इससे विंग को एक अंडर कैम्बर एयरफॉइल शेप मिल जाएगी विच विल हेल्प द ग्लाइडर टू जनरेट द लिफ्ट। नेक्स्ट आपको फ्यूजलाज को सेंटर पर सेम वैसे ही कट करना है जैसे अभी हमने किया था, 50 से 60% डीप कट। अब कट को ओपन कर लेना है। इसे हम ऐसे डबल करके चिपकाने वाले हैं जस्ट फॉर स्ट्रेंथ। चिपकाने से पहले एक साइड से 16 सेंटीमीटर पर एक मार्क लगाना है। यहां लगेगा विंग का लीडिंग एज, वरना उंगली के अंदर घुस जाएगा बैम्बू। डन। अब हॉट ग्लू की हेल्प से इन दोनों पार्ट्स को चिपकाना है, होल्स के ऊपर ग्लू मत लगाना। अच्छे से चिपक जाए इसमें ऐसे लगा डालनी है। हो फॉर स्ट्रेंथ। फ्यूजलाज इज रेडी। अब विंग्स को रेडी करते हैं। पहले सेंटर मार्क करना है विंग्स का और उस मार्क के 5 mm लेफ्ट और 5 mm राइट पर और 2 मार्क्स करने हैं। और उन लाइंस को जोड़ देना है। ये रहेगा सेंट्रल रेफरेंस पॉइंट जहां विंग बराबर सेंटर पर रहेगा। अब दोस्तों हॉट ग्लू इस बेवल वाले गैप में डालना है और ऐसे 30 सेकेंड्स के लिए इसे पकड़कर रखना है। ज्यादा एंगल भी नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा ही प्रेशर करना है आपको, ज्यादा बेंड मत कर देना। सिमिलरली ऑन द अदर साइड। परफेक्ट। आप देख सकते हो कि विंग का शेप अंडर कैम्बर हो गया है। अब दोस्तों स्टेबलाइजर पर 5 से 6 mm पीछे से एक सिमिलर कट कर लेना है विच विल बी 50 to 60% डीप। ध्यान रखें टेप वाली साइड कट नहीं करना है, उसके अपोजिट साइड कट करना है। उसके बाद कट ओपन करें, दिस विल एक्ट एज एन एलिवेटर। अब हॉट ग्लू इसमें डालना है। आपको ऐसा शेप बनाना पड़ेगा, ऑलमोस्ट 9 to 10 डिग्रीज ऑफ एंगल। और इम्प्रूव हो जाएगी, लेकिन मैं सिंपल बना रहा हूँ फॉर बिगिनर्स। अब दोस्तों रडार लगाने की बारी है। नीचे लगाया हॉट ग्लू, लगा सकते हो। Now we will mount the tail to the fuselage. इस पोजीशन पर माउंट करनी है। Make sure everything is nice and straight. Main body is ready and wing is also ready. अब ध्यान से फ्यूजलाज के रबर बैंड्स लेने हैं जो ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए। विंग्स को बराबर सेंटर में रखकर रबर बैंड इस फैशन में लगाने हैं, क्रॉस फैशन। परफेक्ट। ग्लाइडर इज 80% रेडी। अब सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोस्तों जब तक प्लेन सीजी पर बैलेंस नहीं है उसे उड़ा हो जाएगा। सो इस ग्लाइडर का सीजी पॉइंट है 27 to 30 mm फ्रॉम द लीडिंग एज। सो जो फर्स्ट बेवल लाइन है फ्रॉम द लीडिंग एज, यू कैन अज्यूम दैट एज अ सीजी। वहां 2 फिंगर्स प्लेस करके अगर आप ग्लाइडर पकड़ते हो और ग्लाइडर अगर ओके सो अभी तक सबको क्लियर है? हाँ भैया। हाँ भैया। तो काम करते वक्त हो सकता है और डाउट्स आएंगे तुम्हें, ग्रुप पे पूछना। पीएस को हम जो कुछ मिसिंग है उसमें ऐड कर देंगे एंड वील सेंड इट टू यू आज रात तक उड़ान टीम्स के ग्रुप पे। दोज हु हैव अ क्विज, हाँ एक सेकंड दो, दोज हु हैव अ क्विज उन्हें प्रायोरिटी दे रहा हूँ। कुछ डाउट्स है फटाफट पूछ लो और जाओ। बना सकते हैं ना? हेलो, कोई कुछ पूछ रहा है? डेट क्या है? यस, फाइनल डेट अभी के लिए हम प्लान कर रहे हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है भैया? हाँ भैया, जब हम लोग अपना ग्लाइडर उड़ाएंगे एक हॉरिजॉन्टल वे में, तो जब हम लोग वो नीचे आएगा
तो जैसे ही वो हमारे सरफेस को स्ट्राइक करेगा तो क्या वो वियर आउट नहीं होने लगेगा, डैमेज नहीं होगा हमारा ग्लाइडर? हाँ, थोड़ा थोड़ा डैमेज होने लगेगा वो। तो लाइक इफ यू बिल्ड इट प्रॉपरली ना, इतने भी जल्दी नहीं टूट जाएगा वो, ठीक है। एंड इट्स ऑल्सो अ लाइट वन, ये बहुत हल्का वाला ग्लाइडर होने वाला है। इट्स रफली अराउंड 25 या 30 ग्राम्स, तो उतना नहीं डैमेज होगा, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके भैया। ओके, जिनका क्विज है कोई और और? कितना होगा भैया? हाँ, मटेरियल का कॉस्ट कितना होगा? अभी देखो वो जो लिंक हमने भेजा है ना, उसमें आई थिंक इट्स अराउंड 500 to 600 रुपीज। बट द थिंग इज दैट उसमें जितना आएगा ना, उसमें तुम खुद से भी फिर अपने डिजाइन्स बना सकते हो। यू कैन, ये कंपटीशन का तो हो जाएगा, उसके बाद यू कैन ऑल्सो डू योर ओन स्टफ विथ इट, और बाकी भी बहुत कुछ बना सकते हो उससे, ठीक है। भैया हमें हॉट ग्लू ही यूज करना है या फिर हम फेविकॉल या नॉर्मल ग्लू भी यूज कर सकते देखो फेविकॉल से भी हो जाना चाहिए, बट हॉट ग्लू के साथ इट विल बी इजियर, ठीक है। तो भैया बाय करना पड़ेगा? You I can have do one it thing with Fevicol. registered for Udaan. How should I join Udaan Teams group? ज्ञानेंद्र भैया है all, ना? all those who want to join Udaan teams, they can DM me your name and branch. That's it. Okay. भैया मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ, तो टीम्स में कोड कौन सा है? नहीं, व्हाट्सएप ग्रुप ही है, मतलब व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है उड़ान टीम्स। ओके ओके। और अभी Okay, जिनका can I क्विज है leave और भैया? उनको कोई यस अभी जिनका क्विज है, जिनको कोई डाउट नहीं है, वो लीव कर सकते हो। ठीक है, Okay. थैंक यू भैया। थैंक यू इट्स ओवर ऑफिशियली। Yes, it's over. जिन्हें कोई कुछ डाउट है वो पूछो। PS and all will be sharing it to you by the end of the day. ठीक है भैया। थैंक यू भैया। थैंक यू भैया। भैया भैया। अर्लियर किसी ने बोला कि जो कंपटीशन है उसमें जो भी कॉस्ट आएगी वो फिर क्लब से मिलेगा। Okay, I have no idea about that. ज्ञानेंद्र भैया, अभी तुम्हें अपने साइड से ही करना होगा वो, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम यू विल स्पेंड, सो एंड दैट्स व्हाई वी आर कीपिंग कॉस्ट लेस देन 1000 नाउ। तुम्हें वो जो भी स्टायरोफोम है वो आगे कॉम्पिटिशन्स में भी काम आएगा। सो अपकमिंग कॉम्पिटिशन्स विल बी बोइंग नेशनल एरो मॉडलिंग, तो उसमें भी देयर विल बी अ ग्लाइडर कॉम्पिटिशन, देखेंगे आप, तो उसमें तुम्हारा स्टायरोफोम यूज हो जाएगा। ओके, तो फिलहाल के लिए कॉस्ट खुद से ही बेयर करना है, या मतलब इस पूरे कंपटीशन के लिए। या ये एक डाउट है, जब हम विंग्स को एयरफॉइल के शेप में मोल्ड करेंगे तब उसका जो कॉर्ड लेंथ है उसका हम लोग कैसे एग्जैक्ट डायमेंशन निकालेंगे? देखो उसका एग्जैक्ट कॉर्ड लेंथ तो नहीं आने वाला है, उसके वजह से ना मैं PS खोल रहा हूँ। PS दिखाई दे रहा? यस। तो ये जो लीडिंग एज वाला पॉइंट हमने रखा है ना, हाँ, उसके आसपास तुम फ्रंट ऑफ द विंग को चिपकाना। बैक का उतना हमने कुछ मेजरमेंट दिया नहीं है इसमें। ऑलराइट। और हम लोग सेंटर ऑफ मास को कैसे बैलेंस करेंगे? मतलब अगर पीछे टिल्ट हो रहा है तो उसको कैसे बैलेंस? छोटे छोटे स्क्रू बोल्ट्स आते हैं, हल्के हल्के एकदम छोटे जो होते हैं, लाइक बहुत छोटे वाले स्क्रूज, 1 ग्राम के होगा, एक ग्राम का होगा हल्का सा, उनको ऐसे तुम टेप से चिपका सकते हो। ओके ओके, सो एज ऑफ नाउ इन दिस ब्लूप्रिंट यहाँ पर ये 55 मिलीमीटर का लेंथ होगा, ये पीछे वाले का, ठीक है। वील बी पुटिंग इट इन, बट अभी के लिए सुन लो जो लोग हैं। और ये विंग का जो 30-30 पे था वो 25, मतलब जैसे पहले इनका जो डिजाइन है उसमें देयर इज 1 लाइन एट 30 सेंटीमीटर्स एंड 1 लाइन एट 30 millimeters and 1 line at 60 millimeters, right? हाँ right. So we will be doing 25 and 60, ठीक है? We'll put it in and we'll send it to you. और कुछ doubts है तो बता दो। भैया हॉट ग्लू के बारे में बता रहे थे।
अच्छा हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था कि हॉट ग्लू के साथ काम करने में तो इजी पड़ेगा तुम लोगों को, क्योंकि वो थोड़ा ऐसे मोल्डिंग करने देता है और जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाता है। फेविकॉल के साथ ना तुमको थोड़ी देर के लिए पकड़ के रखना पड़ेगा, बस वही दिक्कत आएगी, ज्यादा कुछ और है नहीं। those who want to buy hot glue वो भी buy कर सकते हो, उसका लिंक डाल देंगे मटेरियल्स में, तो that can be optional। अगर hot glue परचेज करते हो तो that would obviously be better, बट अगर इतना नहीं है, कॉस्ट इफेक्टिव थोड़ा रखना है, तो फेविकॉल से भी हो जाएगा। ठीक है, ओके भैया, थैंक यू भैया। और किसी को कोई डाउट?